हरे कृष्ण, राधे राधे। भाई जी को तो आप अच्छी तरीके से जानते ही हैं। भाई जी के जीवन के विषय में कुछ भी कहना बहुत ही कठिन है, क्योंकि उनका जीवन परिचय, उनके जीवन के बारे में, उनके जीवन में इतनी घटनाएं, अलौकिक घटनाएं घटी हैं कि उनको संक्षेप में कहना बहुत ही मुश्किल है। वैसे तो मैंने अपने YouTube पर उनकी पूरे जीवन के बारे में, पूरी बुक उनके बारे में जो पब्लिश हुई है वो डाल रखी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ मैं संक्षेप में, जो एक लेखिका है सृष्टि जी, उन्होंने उनके बारे में लिखा है, उस बारे में आज चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दिव्य जीवन की एक झलक। हमारा सौभाग्य है कि हमारी वसुंधरा कभी संतों से विरहित नहीं रही। संतों की चेष्टाएं साधन काल में भी एवं सिद्ध अवस्था में भी विभिन्न प्रकार की होती हैं, पर होती हैं समस्त जगत के कल्याण के लिए। हम अपनी रज तमाच्छादित मन बुद्धि के द्वारा संतों को पहचान नहीं सकते। देवर्षि नारद जी के सूत्र तस्मिस् तज्जने भेदा भावात के अनुसार श्री भगवान एवं उनके परम भक्त में भेद का अभाव हो जाता है। ऐसी स्थिति में संतों की तुलना करने की चेष्टा करना महान मूर्खता है। विगत 15-20 वर्षों से संतों भक्तों के जीवन चरित्र पढ़ने में मेरी रुचि रही है। ऐसे पठन से सत्प्रेरणा मिले, ये भाव तो था ही, साथ में यह भी था कि जो विशेषताएं मुझे पूज्य श्री भाई जी में प्रतीत हो रही हैं, उनका दर्शन अन्यत्र कैसा। पहली बात, पूज्य भाई जी को विष्णु भगवान के साक्षात प्रथम दर्शन हुए 16 सितंबर सन 1927 को जसीडीह में मारवाड़ी आरोग्य भवन के समीप की पहाड़ी पर महेंद्र सरकार की कोठी के पूर्व दक्षिण भाग में सीताफल के वृक्ष के समीप 15 महानुभावों की उपस्थिति में। इसका विस्तृत वर्णन कई पुस्तकों में प्रकाशित हो चुका है। कुछ वर्षों पूर्व तक ये व्यक्ति जीवित थे। घटना का पूर्ण वर्णन प्रतिष्ठित प्रकाशक श्री घनश्याम दास जी जालान द्वारा गीता प्रेस के मारवाड़ी भाषा में लिखित एवं स्वयं भाई जी द्वारा संशोधित अभी भी पूजनीय पिताजी श्री गंभीर चंद्र जी के संग्रह में सुरक्षित है। यह एक आध्यात्म जगत की अनोखी घटना है, जिसने स्वयं भाई जी को विस्मय में डाल दिया। दूसरी ऐसी ही घटना फिर 3 दिन बाद 19 सितंबर 1927 को उसी स्थान पर घटित हुई। जब भाई जी स्वयं समाधान न कर पाए तो श्री सेठ जी से पूछा कि जो कार्य एकांत में होता वे इतने लोगों के समक्ष क्यों हुआ। श्री सेठ जी ने यही उत्तर दिया कि इससे जगत को लाभ ही होगा, यह काम समझकर ही हुआ है। जिसके द्वारा भगवत भक्ति के प्रचार की अधिक संभावना होती है, उसी को भगवान इस प्रकार दर्शन देते हैं। इसके बाद गोरखपुर आने पर 4 बार साक्षात दर्शन एवं वार्तालाप हुआ, जिसका वर्णन भाई जी की डायरी एवं श्री सेठ जी को लिखे पत्र में मिला। आगे चलकर उनका श्री राधा कृष्ण की लीलाओं में प्रवेश हो गया, जिसके लिए उन्होंने लिखा, मन में शत शत विचित्र लीलाएं एवं श्री राधा कृष्ण की रूप माधुरी देखी, समझी और किसी किसी लीला में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त किया। अधिक विस्तार यहाँ न करके केवल इतना ही इंगित करना है कि जितने भी साकार उपासक सिद्ध संत हुए हैं, उनको इष्ट के साक्षात दर्शन हुए ही हैं। विभिन्न कालों में अनेक स्मरणीय वंदनीय संतों का प्रादुर्भाव हुआ और उनका उल्लेखनीय चरित्र साहित्य विपुल और विशद है। दूसरी बात यह है कि देवर्षि नारद और महर्षि अंगिरा के मिलन की नारद भक्ति सूत्रों की एक वृहद व्याख्या भाई जी ने शिमला पाल में अपने नजरबंदी की अवधि में लिखी थी। यही व्याख्या कुछ परिवर्तन के साथ सन 1935 में गीता प्रेस से प्रेम दर्शन के नाम से प्रकाशित हुई। संभवतः इस व्याख्या से प्रसन्न होकर या अन्य निमित्त से सन 1936 में देवर्षि नारद ने महर्षि अंगिरा के साथ गीता वाटिका में पधारकर भाई जी को दर्शन दिए एवं लंबी वार्ता की। इसका विस्तृत वर्णन पिताजी की संग्रहित सामग्री में उपलब्ध है। यह स्वयं भाई जी का बताया हुआ है। फिर भी मैं खोजने लगा कि कहीं भाई जी के हाथ से स्वीकृति लिखी हुई मिल जाए। श्री राम निवास जी पोदार कलकत्ता के पत्र में भाई जी ने लिखा,
यहाँ जब अखंड हरि कीर्तन हुआ था उस समय देवर्षि नारद तथा अंगिरा जी के दर्शन हुए थे। बड़े सुंदर, बड़े ही लाभप्रद। उन्होंने कुछ बड़ी उत्साहप्रद बातें बताई। यह सत्य है, शास्त्रों के जानकार, विश्वास रखने वाले सभी जानते हैं कि श्री नारद जी एवं श्री अंगिरा जी ब्रह्मा जी के पुत्र थे एवं सतयुग, त्रेता, द्वापर तीनों युगों में अनेक भक्तों को दर्शन, प्रेरणा, उपदेश देते थे। कलयुग के लगभग 5000 वर्ष बीत चुके हैं। इस अवधि में जितने संतों का जीवन व्रत इतिहास के पन्नों में उपलब्ध है, उन विद्वान लेखकों ने जब छोटी छोटी घटनाओं का विशद वर्णन किया है तो नारद जी के दर्शनों की बात भी अवश्य लिखी होती। मुझे जब कहीं नहीं मिली तो मैंने अपने अध्ययनशील मित्रों से परिचित संत विद्वानों से जानकारी प्राप्त करने की चेष्टा की, पर किसी ने ऐसे वर्णन की जानकारी नहीं दी। आदि शंकराचार्य की जीवनी में मैंने पढ़ा था कि उत्तर काशी में श्री वेद व्यास जी ने उन्हें दर्शन दिए थे। कुछ संतों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उनका दीक्षा प्राचीन ऋषि मुनियों ने दी, पर भाई जी को तो 9 साल पहले भगवान के साक्षात दर्शन हो गए थे। उनसे अनेक बार वार्तालाप हुआ। भगवान के प्रत्यक्ष आदेश से काम भी करने लगे थे। ऐसी स्थिति में श्री भाई जी को साधन बताने श्री नारद जी आए। वे यह भी कह गए कि जब याद करोगे तो हम आ जाएंगे। दोनों में क्या बातें हुई इसका विस्तृत प्रमाणिक वर्णन प्राप्त नहीं, पर भाई जी दिव्य सत्य संत मंडल में सम्मिलित कर लिए गए थे। तीसरी विशेष बात भाई जी के जीवन के अंतिम 10-12 वर्षों में विशेष रूप से देखने को मिली। यद्यपि भाई जी का लीलाओं में प्रवेश सन 1940 से पूर्व हो गया था, पर उन्होंने 20 वर्षों तक लोगों से छिपाए रखा। उसके बाद उनका पूरा प्रयास छिपाने का ही रहा, पर श्री कृष्ण को यह मंजूर नहीं था। बड़ी विचित्र स्थिति थी, वस्तुतः नितांत कल्पनातीत। वे चाहते थे वृत्तीय जागतिक धरातल पर रहें एवं कल्याण के संपादन एवं अन्य सेवा कार्य सुचारू रूप से चलते रहे। ऐसा सतत प्रयास करने पर भी बलात् वृत्तियां लीला में विलीन हो जाती थी। यह एक अद्भुत विवशता थी। अचानक शरीर सर्वथा निश्चेष्ट, निस्पंद हो जाता था। आंखें खुली हैं पर दिखाई नहीं देता। कलम हाथ में है तो नीचे भी नहीं रखी गई। मात्र श्वास प्रश्वास के अतिरिक्त कोई क्रिया नहीं। यह स्थिति घंटों घंटों तक रहती थी। इसी को भाव समाधि विद्वानों ने कहना आरंभ कर दिया। लीलाओं के दर्शन, लीलाओं में प्रवेश कई व्रज भाव के संतों के जीवन में पढ़ने को मिला। कई भक्तों के ऐसे प्रसंग भी पढ़ने को मिले कि साक्षात भगवान के प्रकट होने पर भी उन्होंने सेवा अथवा भजन छोड़ने से मना कर दिया। पर वृत्तियों को संघर्ष पूर्वक जगत में लगाने की पूरी चेष्टा करने पर भी, बलात् ना चाहने पर भी लीला सिंधु में निमग्न हो जाना और 15-20 घंटों तक भाव समाधि में रहने का वर्णन कहीं पढ़ने सुनने में नहीं आया। हालांकि भाई जी के शब्दों में अकस्मात ऐसा हो जाता है कि इंद्रियों की, मन की सारी क्रियाएं बंद हो जाती है। जगत का सर्वथा लोप हो जाता है। केवल प्राण चलते हैं। आंखें खुली हों तो भी दिखता नहीं। इसी समाधि कहिए या कुछ और। कभी कभी तो वृत्तियों को बलात्कार से संसार में लगाने की चेष्टा करने पर भी अकस्मात ऐसा हो जाता है। पहले ये स्थिति कई दिनों बाद हुआ करती थी, अब तो बहुत जल्दी जल्दी हो जाती है। ऐसे बहुत सी घटनाएं भाई जी के जीवन में देखने को मिली। सचमुच हमारी भावी पीढ़ियों को यह विश्वास करने में कठिनता होगी कि 20वीं सदी के आस्थाहीन युग में जो कार्य कई संस्थाएं मिलकर नहीं कर सकती, वह एक भाई जी से कैसे संभव हुआ। भक्ति काव्य की सरस रचना का जो कार्य सूरदास, तुलसीदास जैसे भक्त कवियों द्वारा हुआ एवं साथ ही लीला सिंधु में निरंतर निमग्न रहने के आदर्श की जो प्रतिष्ठा श्री चैतन्य महाप्रभु जैसे संतों भगवान द्वारा हुई, इन सब का अद्भुत एकीकरण श्री भाई जी के विशाल व्यक्तित्व में स्पष्ट प्रकट है। राधे राधे, हरे कृष्ण।